हेलो एवरीवन, मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो हम सीरियल वाइज हर एक्सरसाइज को कवर करेंगे, हर चैप्टर को कवर करेंगे, समझेंगे और हर क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन के साथ समझ के हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट it in the form p upon q where p and q are integers and q cannot be equal to 0। सो हमें पता है हम किसी भी बेसिकली भी नंबर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 या 3/4। हम किसी भी रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है ज़ीरो की। तो हमें कहा है कि जो ऊपर का ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हमें पता है ज़ीरो एक वोल नंबर है और वो और इंटीजर तो होगा ही बेसिकली, फिर तो है ही। तो हम ज़ीरो को डिनोमिनेटर में लेते हैं और नीचे हम जो हमारा क्यू है उसे हमें ज़ीरो नहीं रखना। तो नीचे कोई भी नंबर ले लेते हैं। अब सपोज 1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.10 ले लिया। तो बेसिकली हमने इसे रेशनल नंबर में लिख दिया ना, तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ मैं इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ। 3 और 4 लेना है, तो हम 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। अब इनके कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। इनमें हम बेसिकली छोटे नंबर से शुरू करते हैं। हम इन्हें कर देते हैं मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, जब कुछ नहीं होता तब 1 होता है। और इधर भी बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 is equals to 30। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 is equals to 10। सिमिलरली 40/10। तो अब हम 30 से लेके 30/10 से लेके 40/10 के बीच में तो हम 8 नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कोई भी नंबर लिख देंगे रैंडमली। सीरियल वाइज होना ज़रूरी नहीं है कि आप 32 के बाद 33 ही लिखें, 34 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो हमने ऐसे रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। 6 बोला था, 6 कोई भी आप लिख दीजिएगा। आप इसे ज़रूरी नहीं 10 से मल्टीप्लाई करें, 5 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं। मतलब छोटा नंबर लीजिए जो आपको ईजिएस्ट लगे। तो 10 बहुत ज़्यादा ईजी नंबर है, इसलिए हमने ले लिया। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनका जो डिनोमिनेटर है वो पहले से सेम है और हमें दे रखे हैं, तो इधर हमें कुछ नहीं करना सिवाय, पिछली बार हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो इस बार भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 30/50 और 40/50। तो इनके बीच में हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 31/50, 33/50, 34/50, 37/50, 38/50 एंड सो ऑन। हम अनगिनत इनफाइनाइटली नंबर होते हैं इनके बीच में, कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइटली नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 3 स्टेटमेंट है, इन्हें बताना है कि ट्रू है या नहीं। एवरी नेचुरल नंबर इज वोल नंबर। हमें पूछा गया है कि एवरी जो नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर होता है कि नहीं। तो ये ट्रू है, सिंस की जो होल नंबर हैं वो 0 से शुरू होके इनफाइनाइट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होके इनफाइनाइट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 1 है ये होल नंबर में भी तो आता है और आगे के जो डिजिट होंगे वो यहाँ पे सेम होंगे। जैसे 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे, तो ये इसमें सेम है, इधर 1 से शुरू हो रहे हैं, इधर 0 से। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है पहली वो ट्रू है, बिकॉज जो नेचुरल वोल नंबर होते हैं, सिंस द कलेक्शन ऑफ वोल नंबर्स कंटेन करता है सारे नेचुरल नंबर्स को। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ वोल नंबर। ये सरासर गलत है, इंटीजर्स माइनस में भी तो हो सकते हैं। हमने कहा वोल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइटली होते हैं, हमने ये नहीं कहा कि 0 से पीछे यानी लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड में वोल नंबर होते हैं। नेगेटिव साइड में वोल नंबर नहीं होते। इसीलिए अगर हम यहाँ -2 लिखें, हम यहाँ लिखें -2/1 लिखें, हम यहाँ
4/1 लिखें, -4/1 लिखें, ये सब वोल नंबर में नहीं आते क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव में हो गए तो ये वोल नंबर नहीं हो पाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। आप कोई भी एक एग्जांपल दे, जैसे कि -2, तो -2 एक वोल नंबर नहीं है क्योंकि वो एक इंटीजर है। जो इन सब की कलेक्शन होती है, रैशनल नंबर और इंटीजर्स, वोल नंबर और नेचुरल नंबर्स, इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स भी इसमें बीच में आते हैं। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ वोल नंबर। अब रैशनल में मैंने कहा क्या आएगा, नेचुरल, इंटीजर, वोल, ये तीनों चीज़ें आएंगी रैशनल में। अब रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो 1/2 एक वोल नंबर नहीं है, ये एक पूरा नंबर नहीं है ना, ये एक का आगे आधा है, तो ये वोल नंबर नहीं होगा, तो हम लिख देंगे फॉल्स। या आप लिख ले 3/4, तो ये वोल नंबर नहीं है, ये आगे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रखा है। तो इसी तरह हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।